हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियस धनु राशि, देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। धनु राशि की करंट एनर्जी, पेशेंस, हॉस्टिलिटीज़, गॉडेस ऑफ द मून और सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। यहाँ पे है द सन, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस, यहाँ है डोर टू रोमांस और सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। तो धनु राशि वालों के लिए पहला ही कार्ड आया है पेशेंस का। मुझे पता है ये कार्ड किसी को पसंद नहीं होता, ये वर्ड कार्ड नहीं वर्ड, लेकिन धनु राशि वालों के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है। हर चीज़ में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी मुझे दिखाई दे रहा है। ये पहला ही कार्ड पेशेंस का आया हुआ है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, तो आप मुझे लगता है कि प्रोटेक्टिव हो, अपने आप को ओवर प्रोटेक्टिव मुझे दिखाई दे रहे हो करके रखा है आपने। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे तो आपने ना अपने सराउंडिंग में थोड़ा सा आप गार्डेड हो चुके हो, आप बहुत सावधानी से कुछ काम कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मुझे लगता है ना कि आप योगा टीचर, योगा ट्रेनर, या फिर आप कराटे जानते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं पे तो आप हीलिंग का काम करते हो, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हो, अपने आप को हील करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या और आप दूसरों को भी हील करते हो, स्पोर्ट्स यहाँ पे मतलब इन्वॉल्व है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप यहाँ से मुझे ये और पता चल रहा है कि आप हेल्थ कॉन्शियस हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हो, योगा वगैरह करते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। गॉडेस ऑफ द मून है, तो यहाँ से ना आपकी कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आपके मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, ये मुझे ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है। जो मून जो है ना स्ट्रेस टेंशन को शो करता है, तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन मून का कार्ड है, गॉडेस ऑफ द मून, और इमीडिएटली यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, पूर्वाभास आपको होते हैं, आगे होने वाली घटनाओं की जानकारी आपको मिलती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर आने वाले दिनों में भी स्ट्रांग होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ना हीलिंग चालू है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं से तो आप हील हो रहे हो, ये मुझे पता चल रहा है। अगर आप योगा वगैरह करते हो तो ऑब्वियसली आप हील होते होंगे, क्योंकि आपके स्प्रेड में जो है ना आर्कएंजल मेटाट्रॉन, गॉडेस ऑफ द मून, आर्कएंजल एरियल, एंजल ऑफ बैलेंस एंड द सन, ये चीज़ें आ चुकी है, ये कार्ड्स आ चुके हैं। तो 100% आपकी हीलिंग चालू है और हीलिंग जो है प्रॉपर हो रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। द सन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो सन का कार्ड से यही पता चलता है कि हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, नेम, फेम, ग्रोथ, सभी चीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। आपकी ज़िंदगी में होने वाला है जो भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपको पेशेंस की ज़रूरत है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंटली सभी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, तो एंजल ऑफ बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें से आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। आपकी ज़िंदगी में मस्कुलिन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस कर रही है। आपकी ज़िंदगी में रोमांस ऐड कर रही है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ को मतलब बैलेंस कर रही है। आपकी जो लव लाइफ है उसको बैलेंस कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम एनर्जी में और एक कार्ड मैं आपको शो करना चाहती हूँ, तो यह मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड आया हुआ है, तो उसको भी सभी चीज़ों को बैलेंस करिए। अगर आपके पार्टनर के साथ में आपकी कोई कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, या फिर आपका कोई कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ ना कुछ तो झगड़े चल रहे हैं, तो वो सॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो अब सेकंड चक्रा यानी सैक्रल चक्रा, तो सैक्रल चक्रा आपका बैलेंस हो रहा है। सैक्रल चक्रा से रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम था तो वो बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब किसी को अगर आप फीमेल है तो आपके मतलब मेंसेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर आप जेंट्स हो तो आपको किसी मतलब
आपको जो जेंट्स प्रॉब्लम हो सकते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। अगर क्रिएटिव फील्ड से आप हो, आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो ये काम भी आपको मिलता हो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप आने वाले दिनों में ना बिजी होने वाले हो। यहाँ पे हॉस्पिटलिटीज़ का कार्ड है और यहाँ पे सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। तो आप अगर और यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून, तो यहाँ पे अगर आपको आप क्रिएटिव फील्ड से हो या फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, आप एक्टर हो या स्ट्रगलिंग एक्टर हो, तो आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में जो है मुझे करंट एनर्जी में ये पता चल रहा है कि आप आने वाले दिनों में आपको बहुत काम मिलने वाला है और आप बिज़ी होने वाले हो, बहुत बिज़ी आप रहोगे आने वाले दिनों में, ये मुझे पता चल रहा है धनु राशि वालों के लिए। करियर के लिए देखा मैंने क्या बोला, जो बोला वही निकल के आया। यस, आप में से मेजॉरिटी लोग कुछ ना कुछ तो सीरियल में वगैरह काम करते हो, स्टेज शो करते हो, क्रिएटिव फील्ड से हो। फाइनेंसेस, फाइनेंसेस कंफ्यूज बहुत रहते हो। वापस मून का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। यस, कंफ्यूजिंग एनर्जी बहुत है, तय नहीं कर पाते हो आप। यहाँ पे लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। लव लाइफ, बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड, हाई प्रिस्टेस, एम्परर। और मैं ये कार्ड लेना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे आया है सन, वापस सन आया है आपके स्प्रेड में। देखिए धनु राशि, तो धनु राशि वालों के लिए पहली बहुत इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे जो है 7 पीपल्स हैं, यहाँ पे जो है 7 ऑफ वॉन्ड है, तो यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटेकल्स, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। तो आपको 7 की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। तो आपको जो है आपके चक्रास पे काम करना है, आपको हीलिंग करना है। मुझे लग रहा है कि आप कर रहे हो, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आपकी चक्रास पे काम कीजिए, क्योंकि जब चक्रास पे आप काम करोगे ना तो आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो निकल जाएंगी। अगर आप खुद हीलिंग जानते हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जो हीलिंग जानते हैं वो तो हीलिंग कर रहे हैं। अगर कोई नहीं जानता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको हीलिंग के क्लासेस भी लेती हूँ और डिस्टेंस हीलिंग भी करती हूँ। तो आपको मतलब अगर आपको करना है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको हीलिंग सिखा दूँगी या फिर हीलिंग आपका कर दूँगी। तो यहाँ पे मुझे ये स्प्रेड से पता चल रहा है ना धनु राशि वालों के लिए, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो करियर में जो है ना आपने आज तक जितना भी एफर्ट दिया है तो उसका ना रिवॉर्ड आपको मिलने का टाइम अभी आ गया है फरवरी महीने में। मुझे लग रहा है ना कि ये किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड से और ये 9 ऑफ पेंटेकल्स के कार्ड से आप में से मेजॉरिटी लोग जो है सोशल मीडिया पे काम करते हो या फिर आप क्रिएटिव पीपल हो, कहीं ना कहीं पे तो आपको सोशल मीडिया आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। स्टेज शो आप परफॉर्मर हो, कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव पर्सन आपको, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे। सभी लोग नहीं होंगे, दूसरे फील्ड से भी होंगे, लेकिन ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा निकल के आई है, इसके लिए मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो आपको जो है ना आने वाले दिनों में बहुत काम करना है, बहुत काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा फरवरी के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी लग रही है। थर्ड वीक में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके साथ में पीछे जो आपने करियर में कुछ ना कुछ तो निगेटिविटी देखी है, उसके बारे में आप सोचोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर उसकी वजह से आपने कहीं पे किसी से उधार लिया है, किसी से पैसा लिया है, तो आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा और वो उसकी वजह से थोड़ा सा आपका मुझे यहाँ पे करियर में थोड़ा सा
थोड़ा एक निगेटिव मतलब पैच लग रहा है, लेकिन वो निकल जाएगा, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कुछ ना कुछ तो निगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स। या फिर आपने किसी का काम अगर आधे में छोड़ा होगा तो वो भी आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चैरियट का कार्ड 4th वीक में के लिए आया हुआ है। तो ये चीज़ जो है, आपका जो नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस आपको अभी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका जो है ना, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई गलती है। जो कुछ भी हुआ है वो सॉल्व हो जाएगा मैटर, और आप जो है ना, आपकी गाड़ी निकल पड़ेगी, चल पड़ेगी। आप, मुझे लगता है कि महादेव के भक्त हो सकते हैं। एंजल थेरेपी आप जानते हो, एंजल पे आपका विश्वास है, या फिर आपको आप अगर मुस्लिम हो तो अपने बिलीफ सिस्टम पे बहुत बिलीव रखते हो, आप अल्लाह पे बहुत बिलीव रखते हो, नमाज आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। धनु राशि वालों के लिए यहाँ पे अगर आप जो भी जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उसके ऊपर आपका बहुत ट्रस्ट है, बिलीव है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंसेस में भी आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ी सी नेगेटिविटी है, लेकिन वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड। तो आपने जो भी आज तक नेगेटिविटी देखी है फाइनेंसेस में, वो यूनिवर्स की तरफ से अभी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। सॉल्व हो मतलब यूनिवर्स ही उस नेगेटिविटी को हटा रहा है और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भर रहा है। आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी फाइनेंस से रिलेटेड आ रही है, क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हो। ये हीलिंग का कार्ड यहाँ पे मुझे बार बार यहाँ पे ये और ये कार्ड से पता चल रहा है कि 7 चक्रा पे काम कर रहे हो, और 7 चक्रा पे काम करने की वजह से आपकी जो है ये ज़िंदगी के सभी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है। थोड़ा सा आप इंट्यूशन पावर भी आपकी स्ट्रांग होती हुई मुझे आने वाले दिनों में दिखाई दे रही है। आपको थोड़ा ना लोग मिसगाइड करेंगे, क्योंकि कैसा होता है ना कि जब हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रेस करते हैं, या फिर आप थोड़ा सा सक्सेस की ओर बढ़ने लगते हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो आपके ऊपर जलने वाले लोग होते हैं, वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग जो है आपके सराउंडिंग में मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो आपको तकलीफ़ देंगे, लेकिन आप उनको इग्नोर करके अपने सक्सेस की ओर जाओगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके ज़िंदगी में थोड़ा सा निगेटिविटी मुझे दिख रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे है। तो 7 ऑफ कप्स में यहाँ पे देखिए, ये इंसान जो है ब्लैक मतलब ड्रेस में है, तो ये जो है ब्लैक एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप कंफ्यूज हो, 6-7 ऑफ़र आपके पास आ रहे हैं और आप कंफ्यूज हो कि क्या करना है क्या नहीं है। तो 6-7 आपके फाइनेंस से रिगार्डिंग ऑफ़र आपके पास आएंगे, मतलब ये काम के रिलेटेड ही होंगे। अगर आप काम ढूंढ रहे हो, जॉब में हो, या फिर आप बिज़नेस में हो, कहीं पे भी हो, आप करियर में भी हो, तो भी आपको फाइनेंस से रिलेटेड 6-7 ऑफ़र आएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हील कर रहे हो अपने आप को, हीलिंग आपका चालू है, तो आप राइट डिसीजन ले पाओगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये कप को इसने चुना है, तो ये राइट डिसीजन आप ले पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब पंछियों को दाना डालना मत भूलिएगा, आपको बहुत उसका फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है आपकी लव लाइफ के लिए। तो आप लव लाइफ के लिए मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। इन शॉर्ट कि आपने कहीं पे मैट्रिमोनी साइट पे कहीं पे ये दे के रखा है अपना सीवी, मतलब आपका बायोडाटा दे के रखा है किसी को। आपके पास ना 6 से 7 ऑफर्स आने वाले हैं मैरिज रिगार्डिंग भी। कोई आपको मतलब किसी के रिलेटिव आके आपको प्रपोज करेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जो भी आपका पार्टनर होगा रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता होगा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मुझे सुधरती हुई, मुझे उसमें ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो भी चिंताएं थी आज तक की, पीछे की जो भी चिंताएं थी, पास्ट मतलब आपके जो अभी तक का जो आपका लाइफ गया, उसमें जो फाइनेंसेस रिगार्डिंग या फिर अपने लव लाइफ रिगार्डिंग जो आपकी टेंशन्स थी, चिंताएं थी, वो दूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और आपको जो है न्यू ऑफर्स आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू ऑफ़र, न्यू चैप्टर आपकी ज़िंदगी में खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पे तो आपने मतलब आपको टेंशन था, ये मुझे क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में टेंशन मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये सब कुछ, ये टेंशन जो है काम के रिलेटेड भी था और फाइनेंसेस के रिलेटेड भी था, ये मुझे यहाँ पे, और इमोशनली भी था। इमोशनल तीनों जगह से आपको टेंशन था, लेकिन अभी ये जो चीज़ें हैं वो आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। किसी की शादी नहीं हुई है तो शादी यहाँ पे हो जाएगी। टाइमिंग
रिवील नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आई हुई है। टाइमिंग नहीं मैं बता सकती, लेकिन हाँ शादी तो होगी, शादी से रिलेटेड कोई बातें शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये इंसान जो है ना बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रही है। ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड ये इंसान कुछ ना कुछ करते होंगे। ये खुद हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, डॉक्टर सर्जन हो सकती हैं। ऐसा कुछ ना कुछ प्रोफेशन हो सकता है, या फिर ये आर्मी नेवी पुलिस फोर्स या फिर एयरफोर्स ऐसे मतलब जगह से हो सकते हैं। बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान है, जो भी है मेल फीमेल, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके पास ना लाइसेंस्ड रिवॉल्वर वगैरह हो सकता है। ये इंसान पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी ये इंसान हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी आया हुआ है और यहाँ पे सन का कार्ड आया हुआ है। ये बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन है। नेम फेम इनके पास बहुत है। इनके पास एक पेट हो सकता है। अगर ये रीमैरिज के लिए आप देख रहे हो तो इनके पास इनका एक बच्चा भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो सजिटेरियस व्यूअर्स, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं हीलिंग सेशंस लेती हूँ और हीलिंग सिखाती भी हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो या फिर सेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।